नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी बड़ी जजमेंट, जी हां, अगर आपका भी कोई पैतृक जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है, कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद है, या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जुड़ा हुआ विवाद है, साथ में अगर आप किसी गिफ्ट डीड को लेकर परेशान हो, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक पैतृक जमीन को, एक एचयूएफ प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड किया ही नहीं जा सकता। जी हां, उस संपत्ति को गिफ्ट नहीं किया जा सकता। और अगर उस संपत्ति को, चाहे पैतृक हो या एचयूएफ हो, किसी और को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो कैसे सभी हिस्सेदारों से परमिशन लेनी अनिवार्य है। पर आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और कंडीशन भी बताऊंगा, जहां पर बाकी हिस्सेदारों से बिना परमिशन लिए भी आप उस पैतृक जमीन को बेच सकते हैं। जी हां, अपनी मन मर्जी से उस पैतृक जमीन को बेचा जा सकता है। पर वहां पर एक कंडीशन है, वो सारी चीज आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। यकीन माने, आज की वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और वीडियो के शुरुआत में ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर नहीं बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कुछ कानूनी प्रावधानों के बारे में। देखिए, आप लोगों को पता होगा, चाहे आप किसी भी पैतृक संपत्ति को चैलेंज करते हैं, किसी भी दस्तावेज को कैंसिल करवाते हैं, किसी भी संपत्ति को पैतृक डिक्लेयर कराना चाहते हैं, तो हर चीज के लिए एक समय सीमा निर्धारित है कि कितने समय के भीतर आप लोगों को कोर्ट में कौन सा केस डालना होगा। इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर आप उसका आर्टिकल 58 पढ़े स्केड्यूल 2 का, या आर्टिकल 59 पढ़े, वो बताता है कि अगर आपको कोई भी दस्तावेज कैंसिल करना है तो 3 साल की समय सीमा है, आर्टिकल 59। अगर आपको कोई भी डिक्लेरेशन सूट डालना है तो 3 साल की समय सीमा है, आर्टिकल 58। डिक्लेरेशन सूट आप किसी संपत्ति को पैतृक डिक्लेयर कराना चाहते हो, किसी संपत्ति में अपना अधिकार डिक्लेयर कराना चाहते हो, किसी भी दस्तावेज को शून्य डिक्लेयर कराना चाहते हो, यह सारी चीज डिक्लेरेशन सूट में डाली जाती है। कौन से कानून में केस होता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 में। चलिए, अब अगर बात आए पैतृक जमीनों की, कि अगर किसी ने किसी पैतृक जमीन को एलिनिएट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उसको चैलेंज करने का कितना समय होगा। इसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 में आर्टिकल 10, दोबारा सुने, आर्टिकल 108 बनाया गया, जो कहता है इस प्रकार के एलिनिएशन को चैलेंज करने के लिए 12 सालों की समय सीमा वहां पर बनाई गई है। अब यह तो आपको पता लग गया कि समय सीमा पर कानून कहता क्या है। अब बात आती है पैतृक जमीनों की। देखिए, पैतृक जमीन वो होती है जो कम से कम 4 पीढ़ियों पुरानी हो और उसका विभाजन नहीं हुआ हो। जैसे कि आपके परदादा ने कोई जमीन खरीदी, उसके बाद आपके दादा के नाम आई, दादा से पिता के, पिता से आपके, ये 4 पीढ़ियों पुरानी हो गई, इसका कोई विभाजन नहीं हुआ, तो यह पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी संपत्ति का जॉइंटली इस्तेमाल किया जा रहा है, सब लोग मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर उसमें एचयूएफ क्रिएट किया जाए तो उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी कहा जाएगा। अब हर कंडीशन में एक बड़ी कॉमन चीज होती है कि परिवार का एक मुखिया होता है, जिसको हेड या कानूनी भाषा में कर्ता बोला जाता है। वो क्या करता है? इन सभी संपत्तियों की देखरेख करता है।
वो तय करता है कि कहां पर मकान बनेगा, कहां पर खेती होगी, कहां पर बिजनेस होगा। इसी को कर्ता ऑफ द फैमिली बोला जाता है। अब यहां पर सिर्फ कर्ता से कोई लेना देना नहीं, हम कानून की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो परिवार का मुखिया है उसको कई स्पेशल अधिकार मिले हैं। जैसे अगर परिवार पे कोई इमरजेंसी आ गई है, लीगल नेसेसिटी है, जैसे कि किसी का इलाज कराना है, किसी की शिक्षा हो गई, परिवार पे बहुत बड़ा कर्जा हो गया, तो उस लीगल नेसेसिटी के केसेस में, उस इमरजेंसी के केस में परिवार का मुखिया परिवार की वो संपत्ति किसी को भी बेच सकता है, चाहे वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति का भी हिस्सा बेचा गया हो या ना बेचा गया हो। परिवार के मुखिया को यह ताकत है और किसी दूसरे हिस्सेदार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर लीगल नेसेसिटी है। दूसरी कंडीशन, बेनिफिट ऑफ एस्टेट। मान लेते हैं जो जमीन है उपजाऊ नहीं है, बंजर है, उस जमीन को बेचकर कहीं और खरीदनी है, चाहे वो कम जगह खरीदे, तो ये बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। अगर बेनिफिट के लिए कुछ किया जाता है तो वो बेनिफिट ऑफ एस्टेट बन जाता है। वहां पर परिवार के मुखिया को यह ताकत है कि बिना दूसरे हिस्सेदारों से पूछे उस जमीन को बेचा जा सकता है, और सिर्फ अपना हिस्सा नहीं, सभी लोगों का हिस्सा बेचा जा सकता है, यह भी कानून कहता है। नाउ अब यह सबसे मुख्य पॉइंट है, पायस पर्पस, इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि कई व्यक्ति किसी मंदिर मस्जिद में, चैरिटी में डोनेशन देते हैं, तो क्या परिवार के मुखिया को यह ताकत है कि परिवार की संपत्ति दान दे सकता है? बिल्कुल ताकत है, पर ध्यान दें, सारी जमीन नहीं, केवल एक छोटा टुकड़ा। 100 बीघा जमीन है, 10 बीघा दे दिया, वो एक छोटा टुकड़ा हो गया। छोटा टुकड़ा परिवार का मुखिया जमीन में से दान भी दे सकता है, भले वो किसी दूसरे का हिस्सा हो, चाहे उसमें किसी से परमिशन नहीं ली गई हो। अब क्वेश्चन आएगा, क्या परिवार का मुखिया या फिर पैतृक जमीन को गिफ्ट भी किया जा सकता है? दान देना एक अलग चीज है, क्या किसी दूसरे सदस्य को, किसी बाहरी पारिवारिक सदस्य को गिफ्ट किया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, यह है सबसे मुख्य चीज। कानून कहता है कि अगर किसी पैतृक जमीन को गिफ्ट देना है तो केवल पायस पर्पस से दिया जा सकता है, चैरिटेबल पर्पस से। अगर आप लव अफेक्शन बोल रहे हैं कि मेरा इससे प्यार प्रेम है, पर वहां पर पायस पर्पस मौजूद नहीं है, चैरिटेबल पर्पस मौजूद नहीं है, तो उस प्रकार के गिफ्ट को चैलेंज किया जा सकता है, और चैलेंज करने के बाद उसको कैंसिल करवाया जा सकता है। अब क्वेश्चन आएगा, चैलेंज कितने सालों में करें? चैलेंज करने के लिए 12 साल, आर्टिकल 108 जो मैंने शुरू में समझाया था, ना कि आर्टिकल 59। अब मैंने जितनी भी कानूनी चीजें आपको बताई, चाहे कर्ता की पावर की वो बेच सकता है बिना किसी से परमिशन लिए, चाहे लिमिटेशन एक्ट हो गया, पैतृक जमीन का कानून हुआ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून हुआ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो टाइटल सूट मैंने बताया चाहे वो हुआ, इन सभी से जुड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी महत्वपूर्ण फैसले देता रहा है। जैसे मैं वीडियो में भी आगे आपको शेयर करूंगा, हर चीज पर इतनी बड़ी जजमेंट्स आती हैं, पर आप लोगों तक कभी जानकारी नहीं आ पाती। कारण क्योंकि आप लोग टीवी या अपने मोबाइल पर निर्भर हैं। कई लोग हमारे जैसे यूट्यूब चैनल देख लेते हैं जहां पर सारी जानकारी तो नहीं मिलती, जैसे कि स्वयं हम लोग दिन में एक ही वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग कानूनी जानकारी से अछूते रह जाते हैं। पर इसका समाधान लीगल चैंबर टीम आप लोगों के लिए लेकर आ गई है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन कि क्या हुआ था सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, और उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी इसी ग्रुप में मिलने वाली है। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी इसी ग्रुप में मिलने वाली है। रोजमर्रा के बेसिक कानून जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, इसी ग्रुप में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर कोई जजमेंट पाना चाहते हैं, इसी ग्रुप में मिलने वाले हैं। यानी कि ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतने अनेकों बेनिफिट्स आप लोगों को दे रहा है, और आप यकीन मानेंगे मात्र कुछ दिनों में ही 600 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। कारण इसके अंदर मिलने वाले इतने सारे बेनिफिट जो कहीं और नहीं मिल रहे हैं। अब चाहे आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति है जो कोर्टों में फंसा हुआ है केसों में, लॉ को आप और डीपली समझना चाहते हैं, या आपका इंटरेस्ट है लॉ पढ़ने में, तो ये एक ग्रुप आप सभी लोगों की समस्याएं दूर कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है। और इसके अंदर एक और सरप्राइज है, पहले जो ये 1000 रुपए होते थे
पूरे 1 साल तक वैलिड रहते थे। पर हाल फिलहाल में एक स्पेशल ऑफर आया है आप लोगों के लिए, जहां पर इसी 1000 रुपए को पे करके आप लाइफ टाइम इस ग्रुप में फ्री हो जाएंगे। आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद ग्रुप में जुड़े रहने के लिए कोई पैसा नहीं देना, और यह सीमित समय तक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले ये ऑफर खत्म हो गया था और लोगों के मन में परेशानी आ गई थी कि पैसा तो लग गया पर लाइफ टाइम फ्री नहीं है। पर यह ऑफर दोबारा से वैलिड है। अब आपको डिस्प्ले पर नंबर भी दिख रहा होगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, समय रहते लाइफ टाइम वैलिडिटी से अगर ज्वाइन करना है तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है कॉल करें और जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी जजमेंट की ओर। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है केसी लक्ष्मणा वर्सेस केसी चंद्रप्पा गौड़ा एंड अनदर। हमारा जो ये केस है, सिविल अपील नंबर है इसका 2582 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है 19 अप्रैल साल 2022। अब दोस्तों इसी जजमेंट में बड़ी बड़ी चीज क्लियर की गई, जैसे पैतृक जमीन एचयूएफ प्रॉपर्टी उसको एलिनिएट कर दिया है, तो चैलेंज करने की समय सीमा कितनी है? 12 साल है। 12 साल क्यों है, 3 साल क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 109 लिमिटेशन एक्ट कहता है, और मैं माफी चाहूंगा शुरू में शायद मैंने एक आर्टिकल 108 बोल दिया हो, पर करेक्ट आर्टिकल है आर्टिकल 109। इसी जजमेंट में बताया है कि परिवार के मुखिया को यह भी ताकत है कि बाकी लोगों से बिना परमिशन लिए संपत्ति को आगे ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू फादर है या परिवार का कोई और मुखिया है, तो वो अगर किसी संपत्ति को गिफ्ट के माध्यम से देना चाहता है तो केवल और केवल पैतृक संपत्ति एचयूएफ को पायस पर्पस से ही दे सकता है, यानी कि चैरिटेबल पर्पस से। अपनी मनमर्जी से है, किसी एक बेटे को गिफ्ट कर दिया, किसी बेटी को गिफ्ट कर दिया, बाहरी व्यक्ति को गिफ्ट दिया, वो वैलिड नहीं होगा। पहले बंटवारा करो, अपना हिस्सा अलग करो, अपनी जमीन किसी को भी दो। पर अगर आप परिवार का मुखिया होकर गलत फायदा उठा रहे हैं तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और कई और चीजें भी इस जजमेंट में है जो पैतृक जमीन से जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं जजमेंट की कॉपी आपको मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या डिस्प्ले पर जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी 1000 रुपए में लाइफ टाइम ग्रुप फ्री हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।